आजच्या सेशनमध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ज ऑफ स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हा सब चॅप्टर स्टडी करते डिफरेंशिएशन चॅप्टर फर्स्टमधला. सो लेट अस बिगिन विथ दिस चैप्टर डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसके पहले हमने डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन स्टडी किया था, तो वहाँ पे जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन इज गिवन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y ए वैल्यू किस में x में, तो आपको पहले x कन्वर्ट करने का है y में, उसके बाद फाइंड dx बाय dy एंड यूज द फॉर्मूला dy बाय dx इज इक्वल टू 1/dx/dy. तो इसका बेस लेके अभी हमें डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो चैप्टर्स है, ये जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करने का है इस सेशन में. वी हैव द सम थ्योरम्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करें. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करें मतलब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. एक है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक एक्स. अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसे है, अगर आपको डिटेल जानकारी लेने का है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोड द वीडियोस रिगार्डिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो यू कैन गो थ्रू दैट, सो कैन इजीली यू कैन अंडरस्टूड. अभी इस चैप्टर्स में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो उसके लिए अभी हमारे पास कुछ थ्योरम्स वहाँ पे समझ के लेने के, तो उसके बाद अगर थ्योरम हमें समझ में आए तो डेफिनेटली वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अभी यहाँ पे एक थ्योरम ऐसा है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस इज द रेंज -1x लेस देन इक्वल टू 1 -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to 1/√1 minus x square mod of x less than 1. अभी इसमें y इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज द गिवन, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज द गिवन. समझ के लीजिए मैं एक ही दो थ्योरम लेने वाला हूँ और आप बाकी के थ्योरम सिर्फ आपको सॉल्व करने का है. इफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट थ्योरम एंड द सेकंड थ्योरम दैट ऑलरेडी दैट आई एम कवरिंग, so if you then you will able to understand all the theorems which are related to the inverse trigonometric function. तो समझ के लीजिए यहाँ पे y is equal to sin inverse x, it is the given. अभी y is equal to sin inverse x, तो इसमें आप देख सकते हो कि x is equal to what, sin y, x is equal to sin y, मतलब y जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एंगल, और x जो रहेगा वो क्या रहेगा, वैल्यू. तो यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो साइन y एंगल, y जो यहाँ पे y इसका एंगल कहाँ से, -π/2 टू π/2, और x की वैल्यू -1 टू 1. तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि x इज व्हाट एंड y इज व्हाट. अभी हम ट्रिग्नोमेट्री अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. -π/2 π/2 मतलब आपका जो फंक्शन है ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने वाले, दैट इज द क्लियर. तो फंक्शन आपका y जो एंगल है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने वाला है. तो नाउ आई विल कम टू दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. अभी यहाँ पे मुझे इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का है बाय यूजिंग दिस इनवर्स फंक्शन थ्योरम. सो आई कैन राइट दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सो कैन आई राइट दिस x इज इक्वल टू साइन y, x इज इक्वल टू साइन y. yes definitely I can write x is equal to sin y. अभी यहाँ पे x is equal to sin y, this is your from the given data I have written there. Now I can find dx upon dy. इसके पहले के लेक्चर में डिटेल्स हमने जानकारी ले लिए इनवर्स फंक्शन की, सो यू कैन गो थ्रू दैट. सो dx अपॉन dy मुझे डिफरेंशिएशन x करने का है विथ रिस्पेक्ट टू y, सो दैट बिकम cos y. अभी यहाँ पे मेरे पास अगर dy बाय dx, जस्ट सी दिस इज द dx अपॉन dy एंड दिस इज dy अपॉन dx, so it is 1/dx upon dy. So I can write there 1 it is cos y. Now I can write this 1 square root of 1 minus it is sin square y, and this is the plus or minus. Just I have written sin square x plus cos square y equal to 1. This identity I have used there, sin square x plus cos square x equal to 1. So cos square x equal to 1 minus sin square x, and this is cos x is equal to plus or minus square root of 1 minus sin square x. I use this identity here only. So यहाँ पे अभी dy by
dx is equal to plus or minus, लेकिन cos y it is first in fourth quadrant और first one as cos y is positive in first and fourth quadrant. So I can take only positive sign. Dy by dx is equal to 1 upon square root of 1 minus it is sin square y, और sin y को हम लिख सकते हैं x square, so that is 1 upon square root of 1 minus x square. वही हमें प्रूव करने का था. dy by dx is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. So this is our proof. We can write here very simple concept. इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट देयर. सो dy by dx is equal to 1 upon square root of 1 minus x square. That I want to prove this here. So this is the proof, hence proof. Similarly, we can find for the cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x. I will take one more theorem, that is for the cot inverse x. Remaining you can do if you understood this basic things. So please note down this. Now I will take cot inverse x. Cot inverse x, given y is equal to cot inverse x, so x is equal to, it is cot y. Find dx upon dy. Cot y differentiation, it is minus cosec square y, and I can write this minus 1 plus cot square y, because I can use there 1 plus cot square x is equal to, it is cosec square x. So cot y is equal to, it is x, so minus 1 upon 1 plus x square, it is dx upon dy. But I have to find out dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy, so it is 1 upon minus 1 plus x square, it is dy by dx. So this is dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square. This is the theorem for the cot inverse x. So remember friends, you can do the same process for the cos inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, and tan inverse x, and definitely you will able to find the formula. So I will not go through all the theorems. This is for your homework, this is for your assignment, so you can do this. So now we will solve the problems depends on this, so please note down this. अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैंने सब थ्योरम्स वहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिया है, तो प्लीज़ नोट डाउन दैट ऑल द थ्योरम्स, और एक थ्योरम नोट डाउन करके आपको बाय हार्ट करने का है. बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, इट इज़ इजी, यू कैन डू इन 1 minutes. What is the, if y is equal to sec sin inverse x, cos inverse x, cot inverse x, or up to sec inverse x, cosec inverse x, and you can take the formula. और जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे इसमें. तो note down all the problems on the paper, so that will be useful to solve the problems based on this inverse trigonometric functions. So I have summarized all the theorems in this corner, so you can go through these theorems
and we can easily apply there while solving the problems based on the inverse trigonometric function. Now these are all the inverse trigonometric functions and we have to use these theorems. यहाँ पे sec inverse x और cosec inverse x, these theorems are applicable if x is greater than 1. अगर x लेस देन 1 है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आप थ्योरम में देख सकते हैं आप. अभी यहाँ पे आई विल ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो y इज इक्वल टू, it is sin inverse of x cube. So I will take the dy by dx. Now I will not take the dx by dy because I have all the theorems here. So directly I can apply that. So sin inverse x, it is 1 upon square root of 1 minus x square. 1 upon square root of 1 minus x square. But it is in place of x, it is x cube. So I will write there x cube and this become it is square. And take the differentiation of x cube because it is the composite function. Just see. साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इज देयर. यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स नहीं है. एक्स है तो डायरेक्टली आई कैन यूज दिस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब. लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने एक्स क्यूब लिया, दैट इज बिकम स्क्वायर. और फिर से हम डिफरेंशिएशन किसका लेंगे, एक्स क्यूब का लेंगे. सो दिस बिकम इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x square upon square root of 1 minus x raised to 6. This is the simple, it is a dy by dx and this is your answer. We can take now this second problem. So y is equal to cos inverse of 2x square minus x, dy by dx is equal to cos inverse x, it is minus 1 upon square root of 1 minus x square minus 1 upon square root of 1 minus x की जगह यहाँ पे क्या है अभी, it is a 2x square minus x, so it is 2x square minus x, this is the square and this is not the x, so differentiation of 2x square minus x, it is dx. So minus, it is differentiation of 2x square, it is 4x minus 1 upon square root of 1 minus 2x square minus x, it is square. This is your dy by dx. Please note down this. Now we'll take the next problem. It is y is equal to, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, और सिंपल है, एक बार कंसेप्ट समझ के लीजिए, डेफिनेटली यू कैन एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन. y is equal to, it is sin inverse of 2 raised to x, differentiate with respect to x, so this become dy by dx. You can write that differentiate with respect to x, dy by dx is equal to 1 upon square root of, take the sin inverse, it is 1 upon square root of 1 minus x square, so 1 minus 2 raised to x square, and this is not the x, so differentiation of 2 raised to x dx, so it is 1 upon square root of 1 minus 2 raised to it is 2x, and differentiation of 2 raised to is, we can use the formula a raised to x, so 2 raised to x into log 2, so this is 2 raised to x into log 2 upon square root of 1 minus 2 raised to 2x. This is the dy by dx. Please note down this. यहाँ पे अभी आप प्रॉब्लम दे सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. आपको पता है दिस कैन बी बिकम y cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस बिकम y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर. यू कैन यूज द साइन tan inverse of 1 upon x is equal to cot inverse x, or cot inverse of 1 upon x is equal to tan inverse x. You can use the formula this, tan inverse of 1 upon x is equal to cot inverse x, or cot inverse of 1 upon x is equal to tan inverse of x. You can note down this. So it is tan inverse of x square. Now you can differentiate, it is dy by dx. Tan inverse for 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square, it is not x, it is x square square, differentiation of x square dx. So it is 2x upon 1 plus x raised to 4. This is the dy by dx. Now we will solve the next problem.
cos inverse of 1 up, please note down this, then we will solve this cos inverse of 1 plus x upon 2. Let us solve now the second problem. It is cos inverse of y is equal to cos inverse of square root of 1 plus x upon 2. So I can write it is cos inverse x minus 1 upon square root of 1 minus 1 plus x upon 2 square differentiation of square root of 1 plus x upon 2 dx. Because it is not x, you have to differentiate this. So it is minus 1 upon square root of 1 plus 1 minus 1 plus x upon 2 square 1 by 2, and this is 2 square root, it will get removed, and this become 1 upon 2 square root of 1 plus x upon 2, and again differentiation of 1 plus x upon 2, it is differentiation. Now you can solve this 2 minus 1, if you solve it's okay, it is 1 plus x square, it is 2, so minus 1 upon square root of 1 minus 1 plus x upon 2, this become 1 plus 1 by 2, so it is 1 upon 2 1 plus x upon 2, 1 by 2 0, and it is x by 2, it is 1 by 2, 1 by 2, and again you can multiply this 1 by 2, it will become 1 by 4, and we can solve further. So this is your dy by dx. You can do the next step also, no problem. Please note down this. So take the next problem. So I will just make some simple arrangement for this. It is sine inverse of x square, it is square. So I will take the square outside this. We know the one formula, it is sine inverse of sine inverse x is equal to x. So it is sine of sine inverse, this become, it is x square, it is x square square, it is x raised to 4. So now you can differentiate, dy by dx is equal to, it is 4x cube. This is your answer. So let us solve this. We know the formula, it is 4 cos cube x minus 3 cos x is equal to cos 3x. अभी जब डिफरेंशिएशन हम सॉल्व करेंगे तो वी विल कम अक्रॉस द नंबर ऑफ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ थ्योरम्स और नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो व्हेनेवर वी आर कमिंग, prepare one page on in the notebook and just note down. So जैसे हम फॉर्मूले के अक्रॉस आ जाएंगे, थ्योरम के अक्रॉस आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, आपको थ्योरम वहाँ पे नोट डाउन करने का है, एंड डेफिनेटली आफ्टर सम डेज यू विल गेट द प्रैक्टिस. सो ये मेमोराइज हो जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए पेपर के ऊपर जैसे फार्मूले आएंगे हमें वहाँ पे आपको नोट डाउन करके लेने का है. तो यहाँ पे कॉस इनवर्स मतलब ये y इज इक्वल टू, इट इज कॉस इनवर्स. अभी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज cos 3x, and we have the theorem that is cos inverse of cos 3x, it become 3x, so y, so dy by dx is equal to 3. So you can solve this. Now this is y is equal to, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करो अभी. So cos inverse of sin, तो we have the theorem cos inverse of sin, sin inverse of cos. तो जब cos inverse sin रहेगा, so it become pi by 2 minus 4 raised to x. तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन ले सकता हूँ डायरेक्टली. सो पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इट इज माइनस 4 रेज टू एक्स लॉग 4. तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, सिंपल है. तो आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, सेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, एक्स हो जाएगा. और इस साइन इनवर्स ऑफ कॉस या कॉस इनवर्स ऑफ साइन हो जाएगा, इट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स. सो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको वहाँ पे कुछ फॉर्मूले की मैं आपको स्क्रीनशॉट में वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. तो ये सब नोट डाउन करके लीजिए, सो दैट विल बी यूजफुल while solving the problems.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये फॉर्मूले बाय हार्ट करने के, यूज़ करने के, और जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो प्लीज़ नोट ऑन दिस. Next problem, y is equal to sin inverse of square root of 1 minus cos x upon 2. So I will first solve this. It is sin inverse of, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि whenever there is a function 1 minus cos x और 1 plus cos x, 1 minus cos x को आपको 2 sin square x by 2 और 1 plus cos x को 2 sin square x by 2 आपको ये करने का है. So 1 minus cos x, it is 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2 upon 2, दिस इज स्क्वायर रूट, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स को आपको वहाँ पे करने का है 2 sin square x by 2, एंड 1 प्लस कॉस एक्स को आपको करने का है 2 cos square x by 2. So these are the formulas. Already I have explained this. Please again note down this. So if you solve this, 2 get cancelled. So it is sin inverse of square root of sin square x by 2, और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये हो जाएगा sin x by 2. So this becomes sin inverse of sin, it is x by 2, this is y. So you can differentiate this, dy by dx is equal to 1 by 2. So please note down this. So next problem, y is equal to, अगेन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन क्या, आप अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अगर मुझे tan इनवर्स sin इनवर्स, अगर कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है बीच में, तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी कि आइदर दिस शुड बी द cot और दिस शुड बी tan. अगर tan इनवर्स ऑफ tan x आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ cot पाई बाय 2 माइनस x आ जाएगा. यहाँ पे sin इनवर्स मतलब ये क्या होना चाहिए, आइदर cos है, cos और इट इज साइन, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका एम, आपका टारगेट वही होना चाहिए जो आपको कन्वर्ट करने का है. टैन है तो मुझे अगर ये फंक्शन इधर टैन में आ जाएगा, नहीं तो कॉट में आ जाएगा. साइन है तो साइन में आ जाएगा, नहीं तो कॉस में आ जाएगा. सेक है तो सेक आ जाएगा, नहीं तो कोसेक इनवर्स आ जाएगा. क्योंकि इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो एक बात याद रखो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x है, मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला करूंगा 2 sin square 3x by 2, और इस sin 3x I know the one formula, sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2. So I can take this, I can use this formula 2 sin 3x by 2 into cos 3x by 2. These 2 get cancelled, 1 sin 3x by 2 get cancelled. So tan inverse of sin 3x upon cos, that become tan of 3x by 2. अभी देखो मैंने अभी बोल दिया था कि यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो tan आना ही चाहिए, नहीं तो cot आना चाहिए, और आ जाएगा. थोड़ी सी एडजस्टमेंट की तो वो आ जाएगा. तो आपका टारगेट है तो वही होना चाहिए, और वो टारगेट ध्यान में रख के आपको वहां पे सॉल्व करने का है. सो दिस इज द tan इनवर्स ऑफ tan, इट बिकम 3x by 2. सो y, सो dy by dx is equal to, it is the 3 by 2. You can note down this. So we'll take now this problem, y is equal to, it is I think cot inverse, not cos, it is cot inverse. So I can add one more. अभी cot inverse है, मतलब डेफिनेटली ये जो फंक्शन है क्या आना चाहिए, आइदर tan और cot आना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज करके हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. सो आई कैन टेक दिस tan इनवर्स ऑफ, अगर ये tan इनवर्स मुझे कन्वर्ट करने का है, सो इट बिकम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा. सो 1 प्लस sin x, इट इज cos x. So I can use the tan inverse of, so can I write this sin square x by 2, इस 1 को मैं लिखता हूँ sin square x by 2 cos square x by 2, और इसको मैं लिख रहा हूँ 2 sin x by 2 into cos x by 2, और एक cos x को हम ऐसा लिख सकते हैं cos square x by 2 minus sin square x by 2, और एक फार्मूला हो जाएगा आपका cos x is equal to cos square x by 2 minus sin square x by 2. तो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, मुझे मतलब मेरा टारगेट है यहाँ पे इधर tan आना चाहिए, नहीं तो cot आना चाहिए. सो दिस बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी. सो ये हो जाएगा cos x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस sin x by 2, इट इज होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट बिकम cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा cos x by 2 प्लस साइन x by 2.
तो यहाँ पे आप एक कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ, एक कैंसिल हो जाएगा ये, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ये आप थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड cos x बाई टू कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस और sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, सो 1 प्लस इट बिकम tan x बाई टू, 1 माइनस tan x बाई टू। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई फोर, tan पाई बाई फोर की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई फोर इंटू tan x बाई टू। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी मैं इस रफ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज y इज इक्वल टू, इट इज tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा tan पाई बाय फोर प्लस x बाय टू। अभी मैंने आप पहले ही बोल दिया था यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे इधर tan आना चाहिए, नहीं तो cot आना चाहिए, और वो आ जाएगा। फॉर्मूला हमने अच्छी तरह वहाँ पे अप्लाई किया, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो इट बिकम पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू वाई। नाउ यू कैन टेक द डिफरेंशिएशन एंड दिस इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट है, सो आंसर बिकम 1/2। दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन दिस। तो स्टूडेंट देखिए, अभी यहाँ पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सॉल्व कर रहे। अगर एक प्रॉब्लम लेके आपने अगर सॉल्व किया है तो डेफिनेटली यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अभी ये सेशन हम कंक्लूड कर रहे, जब नेक्स्ट सेशन में हम मिल रहे तो आपको वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल हम बढ़ाएंगे, डिपेंड्स ऑन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सब नोट डाउन करके लीजिए और एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैथ के लिए सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव है, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए और जैसे प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द वीडियो सेशन लेसन फर्स्ट टू till this lecture, so that you will get the definitely confidence in the differentiation। और जैसा जैसा हम बढ़ रहे वैसा वैसा हम डिफरेंशिएशन हम परफेक्टली करते करते बढ़ रहे। और वहाँ पे टाइप्स बहुत है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस आप डेली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे कर रहे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ईजी जाएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आ रहा है आपको आ गया तो मोस्टली यू विल कवर योर 80% सिलेबस इन द मैथमेटिक्स 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली उसको 1.5 आवर और 2 आवर आपको मैथ को देना ही है, मतलब देना ही है। जितने हमारे लेक्चर हो रहे उतने लेक्चर प्रैक्टिस कीजिए, बस मेरे साथ चलिए, डेफिनेटली यू विल get the confidence in the differentiation, so no doubt. So I am here for guide to you, definitely, so don't worry about this differentiation. We are doing very best thing for all the students. So go through all the numericals what we covered in these lessons or previous lessons. So this is one more things I would like to tell you. अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से सब्सक्राइब कीजिए, so that you will get the notification of our new latest uploaded videos. Thanks for the watching video. See you next session.